हालात कुछ ऐसे हैं आती है रुलाई, सादमात कुछ ऐसे हैं रोया नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं ग्राम सभा अम्मा भेलौर की ही जगह पर उपस्थित हूँ। ये ग्राम सभा भी अम्मा भेलौर के नाम से है। मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये एक पाठशाला है, बहुत पुराना पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला है। यहाँ पर 7 तारीख यानी जो पिछला दिन था, कल ही इस एक मूर्ति का अनावरण हुआ था। जिनके नाम से ये अनावरण हुआ था वो स्वर्गीय रामरूप मिश्र जी थे। ये ब्रह्मचारी व्यक्ति थे और इनका जीवन जो रहा है यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता था कि ये ब्रह्मचारी व्यक्ति थे और समाज सेवी थे। समाज के प्रति ही इनका जीवन संपन्न हुआ। ये 15/10/2032 में जन्मे थे और इनका निधन 12/10/2008 में ये स्वर्गवास हो गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। इनकी कल मूर्ति की अनावरण किया गया था यहाँ के पूर्व विधायक अमरेश चंद पांडे जी के द्वारा, लेकिन रात में ही इनकी मूर्ति को यहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया और यहाँ से हटा भी दिया गया। यहाँ आपको काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रही होगी और मैं इन लोगों से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। चूँकि ये काफ़ी निंदनीय होता है, इस तरह का काम किसी के द्वारा किया गया हो, ये काफ़ी निंदनीय होता है। मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश पांडे। पांडे जी, ये क्या मामला है यहाँ का? मामला साहब, हमको लगता है यदि मूर्ति अष्टधातु की होती तो कोई चोर चुरा सकता था। हमको लगता है अब साफ साफ यही है कि प्रबंधकी के विवाद में जो प्रबंधक हुए हैं उनके विरोध में मूर्ति उठा ली गई है, तो इससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन किसी का विरोध कर देने से, किसी की मूर्ति तोड़ देने से, इससे अपना अपना तरीका है, अपना तरीका है, वही सिस्टम है। किसी को ऐसा ही लगा होगा कि हमारा इसी में लाभ है, इसी में मामला बिगड़ जाएगा। अपना अपना तरीका नहीं, अपनी अपनी बुद्धि है। अब आप जरा सोचिए कि जिन्होंने समाज के प्रति अपना जीवन यापन किया, समाज को अपना जीवन दे दिया, उनकी मूर्ति से लोगों को परम आजीवन ब्रह्मचारी रहे, शादी विवाह भी उन्होंने नहीं किया था और उनसे कोई विरोध नहीं है। मामला प्रबंधकी का विवाद है। इसका उनसे उनके प्रति सबकी श्रद्धा थी। हर आदमी कहता है अच्छे आदमी थे, प्रधान थे, अपने गाँव के ईमानदार प्रधान थे, शादी विवाह नहीं किया था, विद्यालय की व्यवस्था उन्होंने ही चलाया था, वही माने फाउंडिंग मेंबर थे। उनकी मूर्ति लगी, कल उसका अनावरण हुआ, रात को चुरा ली गई। अब ये देखिए, दुबारी की जो पुलिस चौकी है महज उससे 500 मीटर दूरी की ये घटना है। अभी कोई आया था कि नहीं मौके पे? नहीं, चौकी इंचार्ज आए थे। अच्छा, जिनका अनावरण कल किया गया, जिनकी मूर्ति का, वो कैसे आदमी थे? वो समाज सेवी थे और सबसे बड़ी बात है कि वो शुरू से ही ब्रह्मचारी थे, यहीं रहते थे, पूजा पाठ ही उनका काम था। चंदा वगैरह मांग करके विद्यालय चलाते थे और यहाँ ब्राह्मण कुछ पढ़ते थे जो निःशुल्क पढ़ाई करते थे। जैसे नेपाल के पंडित भी यहाँ रह करके पढ़े हैं, उनको भी भोजन देते थे और अन्य गांव वालों से अपना जैसा चंदा होता था मांग लेते थे और पूजा पाठ। अभी आप लोग की मांग क्या है? काफी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो आप लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? हालात कुछ ऐसे हैं आती है रुलाई, सादमात कुछ ऐसे हैं रोया नहीं जाता। सारा ब्राह्मण समाज मोदी जोगी के नाम पर वोट कर दिया, लेकिन यहाँ का जो विधायक रामविलास चौहान है वो गांव में भी नहीं आया। मोदी जोगी के नाम पर चुनाव जीत गया। आज उसका सारे ब्राह्मण फल भोग रहे हैं। चोरी हो रही है, सिर्फ ब्राह्मणों को तंग किया जा रहा है। अम्मा गांव में रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है, जो मेन रोड है। जिला प्रशासन से मांग करने पर जिला प्रशासन ऊपर से विधायक का फोन आता है, कोई कमुए नहीं करते हैं नीचे से। चलिए, फिलहाल मूर्ति की बात हम कर रहे हैं, आपसे बात कर ले। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाथ मिश्र। क्या यहाँ का मामला है? मामला यही है कि प्रबंधकी विवाद की वजह से सब हुआ है। हाँ। आप तस्वीर देखकर आपको अब इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि कल ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया। वो भी अमरेश चंद पांडे जी, जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं,
उनके द्वारा इस मूर्ति का शिलान्यास किया गया। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा रात में ही मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन अब सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो दावा करते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश में राम राज चलता है। लेकिन राम राज में मूर्तियाँ खंडित होती हैं, मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, और वो अभी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर ही दूरी होगी ना। अब ये संख्या आपको कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इन लोगों को दिखाएं। ये गांव के यहाँ के लोकल लोग हैं जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। ये सब एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है कि जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई इस तरह की हो कि आने वाले समय में फिर दोबारा किसी महापुरुष की, किसी सज्जन व्यक्ति की जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, ऐसे लोगों के साथ इस तरह का कृत्य न किया जा सके। मैं एक दो लोगों से और बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्रनाथ पांडे। पांडे जी, थोड़ा सा विस्तार में बताएं, ये मामला कैसे क्या हुआ? ब्रह्मचारी जी थे जिनका नाम रामरूप मिश्र था। ये इस विद्यालय के संस्थापक थे, सब कुछ वही किए थे। उनकी मूर्ति का अनावरण जब उनके नहीं रहने पर हुआ तो इसके पहले पूर्व प्रबंधक ये अनिल कुमार शुक्ल थे, उनका निधन हो गया। तो प्रबंधक समिति जिसको चाहिए बना दी, प्रबंधक बना दी, और हम ही को बनाई। मैं ही इस विद्यालय का इस समय वर्तमान प्रबंधक हूँ। तो इनसे कोई द्वेष न रहा हो, प्रबंधक न हो या हम हो जाएं, इस टेंशन में, इस मनसा से इस मूर्ति को रात में तोड़ लिया गया और तोड़ करके चुरा ली गई। मूर्ति यहाँ से गायब हो गई। अभी क्या फैसला लिए आप लोग? फिर दोबारा मूर्ति स्थापित करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो यह चाहते हैं कि वही मूर्ति जो चुरा के ले गया है वही मूर्ति दे और उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल। जो मूर्ति यहाँ से उठा कर ले जाया गया है, जो चोरी कर दी गई है, वो अगर यहाँ के प्रशासन के लोग चाहें तो वो बरामद की जा सकती है। हाँ। क्योंकि पुलिस जब मुस्तैद रहती है तो कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। अगर दे भी दिया तो वो बच नहीं सकता है। लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, मधुबन थाने और दुबारी पुलिस चौकी की जब आप व्यवस्था देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस मूर्ति को वापस लाने में मदद करेंगे कि इन लोगों का विश्वास कायम रहे। क्या नाम है सर आपका? परमांश मिश्र। मिश्रा जी, यहाँ का क्या मामला है? उम्र आपकी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ आपने देखा होगा, लेकिन अभी मैं इस मामले पर बात कर रहा हूँ। यहाँ का क्या मामला है? वही मूर्ति चुरा ले गए हैं लोग, और यही बरवाह के अनिल शुक्ल के लड़के जो है नीरज शुक्ला जो है ले गए हैं, और रमेश पांडे जो है जजौली के हैं। रमेश पांडे ले गए हैं, और ये नीरज शुक्ला उन्हीं के बहनोई हैं, रमेश पांडे। आप नाम ले रहे हैं, ये डाउट आपका क्लियर है क्या कि उन्हीं लोगों द्वारा ये किया गया? उन्हीं लोगों से है, विवाद इन्हीं लोगों से है, दूसरे से कुछ नहीं है। हाँ। अब इनके आंखों में आंसू है और ये इनकी उम्र भी ज़्यादा है। तकलीफ है लोगों को। यहाँ जो स्वर्गीय रामरूप मिश्र जी को चाहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का कष्ट है कि कल ही इन लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मूर्ति का अनावरण किया, और मूर्ति अनावरण करने के बाद यहाँ भोज कार्यक्रम भी था, लोगों को भोजन भी कराया गया। लेकिन सारा कुछ अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। लेकिन रात में जो यहाँ कृत्य किया गया कुछ अराजक लोगों द्वारा, वो उस कृत्य से ये लोग काफ़ी दुखी हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश तिवारी। तिवारी जी, इस विद्यालय के आप सदस्य हैं, क्या बोलना चाहेंगे इन सारे कृत्यों पे? यह जो कार्य हुआ है वो तो बहुत घृणित है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने भी किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके कम शब्दों में आप समझ सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो लोग किए हैं ये घृणित काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके कम शब्दों में बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है। अब मैं एक बार फिर यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से ये कहूँगा
कि इस पे जांच होनी चाहिए और अच्छे ढंग से होनी चाहिए कि जो दोषी हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है वो अभी पुलिस चौकी इससे 500 मीटर महज हट के ये कार्यक्रम हुआ है। रात में कई गाड़ियां पुलिस की चलती हैं, लेकिन इन लोगों के सारा कुछ करने के बाद भी इन घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ की अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए और मूर्ति वापस बरामद होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो मायूस हैं इनको इनके अंदर फिर एक खुलाए और यहाँ के कानून पर भरोसा हो, यहाँ के पुलिस चौकी या थानों पर भरोसा हो।